सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जिस तरह से खबरें आ रही है कि इस अब की बार 400 के पार, वही जो विपक्ष के नेता की बात की जाए तो जितनी विपक्षी दल है वो एकजुट हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया है। लेकिन जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस मुद्दे पे वोट होने वाले हैं, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी आने से पहले उन्हें नारा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जनता क्या सोचती है, महंगाई कम हुआ, बेरोजगारी कम हुआ या बढ़ा? जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मौजूद कुछ युवा हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मुद्दा होने वाला है? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार। मैं कह रहा हूँ बहुत हो गई बेरोजगारी की मार, अब की बार गठबंधन सरकार। ठीक है, और पूछिए क्यों आएगा? आना है 100%। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई विकास नहीं हुआ है, केवल झूठ बोलने वाला काम हुआ है। और कहने का मतलब है कि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि 140 करोड़ जनता वो हमारी फैमिली है, यानी मेरा परिवार है। अरे प्रधानमंत्री जी, खुद के परिवार को तो पहले संभाल लीजिए। आपका भी परिवार है, आपका भी 5 भाई है, आपकी भी एक माँ थी, आपकी भी एक बीवी थी, जो आपके पास नहीं है। जब आपकी माँ का डेथ हुआ था तो आपको मालूम होना चाहिए एक चीज कि हिंदुओं कास्ट में कहा जाता है कि जब कोई इंसान डेथ करता है तो उसके बर्फी पे माथा छिलाया जाता है ना भाई। उन्होंने इतना भी नहीं किया कि कम से कम अपने माँ के नाम पे माथा छिलवा ले। तो ये इंसान किस काम का जो अपने फैमिली का नहीं हो सकता? उनको पर्सनल नहीं जाए, उनको पर्सनल कनेक्ट नहीं करे। पर्सनल की बात नहीं है, वो जो ये बात जो कह रहे हैं कि कहने का मतलब देश की जनता हमारी फैमिली है, तो उस बात पे मैंने कहा है कि पहले आपने कोई भी इंसान हो खुद की फैमिली को तो देख ले, तभी तो हम कहेंगे कि ये हमारी फैमिली है। क्या आप कहाँ से आते हैं, किस स्टेट से आपका रिश्ता? जी, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। क्या लगता है बिहार में इस बार जो है कितना जनाधार रहेगा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। आपने आज से 3-4 दिन पहले देखा है पटना गांधी मैदान में, कहने का मतलब है कि पटना गांधी मैदान में आपने देखा कि रैली हुआ है वहां पे, और नहीं तो लाखों की संख्या में वहां पे बहुत ही अच्छी भीड़ थी। और कहा गया है कि जब जब बिहार उभरा है तब तक परिवर्तन हुआ है। देश की जनता ये चीज जान चुकी है, चाहे वो बिहार की हो या हिंदुस्तान की किसी भी कोना की। युवा है, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे थे? आप भी बिहार से आते हैं क्या? मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ। तो क्या बोल रहे थे? मैं तो कह रहा हूँ, ये कह रहा सत्ता परिवर्तन होगा भाई। सत्ता परिवर्तन अभी हुआ है कुछ दिन पहले। सत्ता परिवर्तन नीतीश कुमार ने मार दी पलटी, इस बार फिर बीजेपी में, फिर भी आई है बीजेपी। मगर इस बार जो बिहार का सीएम होगा वो नीतीश कुमार ने, ठीक है। और रही बात इनकी, तो ये तो मोदी विरोधी है नहीं है? मोदी विरोधी नहीं है। हाँ, मैं उनकी नीति का विरोधी करता हूँ। कौन सी नीति खराब लगी इनको पूछिए। जो उनकी नीति खास करके वो जाति धर्म का मुद्दा करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब बात जो करते हैं, मैं उनकी विरोधी हूँ। जातिगत जनगणना कौन करवाने की बात कर रहा है? सबसे पहले भाजपा में शामिल हुए नीतीश कुमार सबसे पहला। अच्छा, नहीं पहले वो कर रहे थे जब इंडिया गठबंधन में थे, क्या आप कर रहे हैं? मैंने तो वो शुरुआत उन्होंने किया, सबसे पहला लिस्ट जारी उन्होंने किया है। पहले उन्होंने करा है जी, मगर अब जब से बीजेपी में आए हैं, क्या तब से उन्होंने ये कहा कि जातिगत जनगणना करो? कौन कह रहा है कि जिसकी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हकदारी? यानी कि नीतीश कुमार इंडिया में शामिल हो गया था, वो पहले की सारी बातें खत्म हो गई। अरे भाई साहब, जो तो बीजेपी में शामिल हो रहा है वो तो राम राम सही होता है कि जो बीजेपी में शामिल होता है ना, वो दूध के धुले हुए हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इनका कहना एकदम बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है। कौन सा दूध का धुला हो? बताइए। हम तो बोल रहे हैं कि जब नीतीश कुमार जब बीजेपी में आ गए तो वो दूध के धुले हो गए। बताइए क्या घोटाला किया था जो दूध के धुले हो गए? किसमें? बताइए कौन सा दूध, बताइए ना क्या। अरे कहने का मतलब ही इससे पहले तो नीतीश कुमार, कहने का मतलब है कि ये वो बिहार सरकार जो कहा जाता है कि उस पार्टी में थे। हाँ, किस पार्टी में थे? ये राजद की पार्टी में। ठीक है। हाँ। और कहने का मतलब ये है कि जब उस पार्टी में थे तो कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ। बीजेपी में आए तो हो सकता है कि घोटाला कहीं उनको पोस्ट मिलने के बाद कर सकते हैं। अच्छा, उनका शुरू से नीति रहा। क्या घोटाला करने? बीजेपी ने क्या कौन से घोटाले?
भैया मुंह पे माइक रखिए, गले में मत घुसाइए। बताइए कौन सा घोटाला करा है बीजेपी? अरे भैया मेरे बहुत घोटाला हुआ है। बताइए तो सही। G20 घोटाला, अरे भाई साहब, कोरोना काल में घोटाला, अरमान है। ठीक है, कोरोना काल में घोटाला, ठीक है, आधार कार्ड है, प्रमाण दीजिए। बिल्कुल। घोटाले का प्रमाण दीजिए ना। जहाँ पे जनता को बताया गया था हाँ। कि 900 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, वहां पे सर्वे के हिसाब से मालूम चला कि 450 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। अच्छा ठीक है, 450 करोड़ रुपया तो ऐसे ही घोटाला हुआ। अच्छा अच्छा 900 करोड़ दिए बस 450 तो बच गया ना, मोदी सरकार ने बचाया। भाई साहब, वही तो बात है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। कि 4000 करोड़ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, 900 4,000 करोड़, सॉरी।